ऋतिक रोशन की आखिरी फिल्म थी फाइटर। इस फिल्म को इंडिया की पहली एरियल एक्शन फिल्म कहकर प्रमोट किया गया। फिल्म के पहले खूब माहौल बनाया गया। कहा गया कि ये ऋतिक के करियर की एक शानदार फिल्म होने वाली है, पर बड़ी संख्या में लोगों ने ये नहीं माना। फाइटर किसी तरह अपना बजट ही निकाल सकी। सिद्धार्थ आनंद ने सोचा था कि बिना अच्छी कहानी के इमोशन के नाम पर फिल्म चला ले जाएंगे, लेकिन जनता ने उन्हें गलत साबित किया। ऋतिक की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। उन्हें लगा था कि सिद्धार्थ आनंद की पठान ने बॉक्स ऑफिस पर जैसा कमाल किया था वैसा ही फाइटर भी करेगी, पर पब्लिक आजकल बहुत चूजी हो गई है। कल को शाहरुख भी शायद पठान जैसी फिल्म लाए तो उसके भी कामयाब होने की कोई गारंटी नहीं है। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ऋतिक को अब एक बड़ी फिल्म की तलाश है। उनके बाद की पीढ़ी के स्टार्स रणबीर कपूर और विकी कौशल के पास 500 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली फिल्में हैं, लेकिन ऋतिक के पास कोई ऐसी फिल्म नहीं है। ऐसे में उनकी आने वाली कौन सी फिल्म ऐसी हो सकती है जो ये कारनामा कर सकती है, आज उसके बारे में बात करेंगे। ऋतिक से उनके फैंस को एक शिकायत ये भी रहती है कि वो बहुत कम फिल्में करते हैं। उनकी फिल्में बहुत ज्यादा गैप के बाद आती है। इसको ऐसे समझिए कि अपने 25 साल लंबे करियर में ऋतिक ने अब तक सिर्फ 27 फिल्में और कुछ कैमियोज किए हैं। बस पिछले 10 सालों में तो उनकी सिर्फ 6 फिल्में आई हैं। 2 हाथों की उंगलियां ही काफी है बताने के लिए ऋतिक का तो एक ही हाथ लगेगा। तो जाहिर है फैंस की शिकायत जायज है। दरअसल ऋतिक रोशन को उन प्रतिभाशाली एक्टर्स में से एक माना जाता है जिनमें भरपूर संभावनाएं हैं। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि उनका पूरा टैलेंट अब तक इस्तेमाल भी नहीं हुआ है। बहरहाल वो जो भी है, उनके नए प्रोजेक्ट्स को लेकर उत्सुकता तो रहती ही है। आइए जानते हैं ऋतिक रोशन की कम ही सही लेकिन किन प्रोजेक्ट्स में काम करने की संभावना है। ऋतिक रोशन सबसे पहले अपनी ही सुपरहिट फिल्म वॉर के सीक्वल में नजर आएंगे। वॉर ऋतिक के करियर की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस सक्सेस है। इस फिल्म के कलेक्शंस ने माहौल धुआं कर दिया था। पहले दिन ही 50 करोड़ कमा डाले थे। टोटल कलेक्शन 475 करोड़ के आसपास रहा था। अब इसका सीक्वल आ रहा है। इससे उन्हें काफी उम्मीदें होंगी, बल्कि उन्हें क्या पूरे बॉलीवुड को उम्मीदें हैं। इसे साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये जवान, एनिमल, स्त्री 2, छावा जैसी जायंट फिल्म बनेगी। ये होता है या नहीं ये तो 14 अगस्त 2025 को ही पता चलेगा, जब एजेंट कबीर की वापसी होगी। ये फिल्म ऋतिक के करियर की सबसे बड़ी फिल्म भी बन सकती है। इसे अयान मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं। जूनियर एनटीआर इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उनका फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर होगा। वो साउथ इंडियन एजेंट की भूमिका में होंगे। उनका नाम वीरेंद्र रघुनाथ बताया जा रहा है। एनटीआर के इस फिल्म में जुड़ने से वॉर 2 और बड़ी फिल्म बन जाती है। ये नॉर्थ में कमाई तो करेगी, साउथ में भी तगड़े कलेक्शन की उम्मीद है। खासकर तेलुगु स्पीकिंग इलाकों में ये फिल्म जलवा बिखेर सकती है। एनटीआर और ऋतिक के बीच फिल्म में एक तगड़ा डांस फेस ऑफ भी है। क्लाइमैक्स भी कातिल होने की बात कही जा रही है। इसमें दोनों एक्टर्स का आमना सामना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पर आदित्य चोपड़ा ने पूरे 25 करोड़ खर्च किए हैं। इसे शूट करने में 100 घंटे का वक्त लगा है। इस सीन में हेवी वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है। फिल्म का सबसे जरूरी एक्शन सीक्वेंस होने वाला है। ऋतिक और एनटीआर के अलावा फिल्म में कियारा आडवाणी भी लीड रोल में है। जॉन अब्राहम के भी वॉर 2 में होने की बात कही जा रही थी, लेकिन वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे। इसकी पुष्टि खुद जॉन कर चुके हैं। बीच में शाहरुख के कैमियो की अफवाह भी उड़ी थी, बाद में उसे भी नकार दिया गया। हालांकि जैसा कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में चलन है, कोई न कोई कैमियो तो होगा ही। कर्नल लूथरा के रोल में आशुतोष राणा वॉर 2 में मौजूद रहेंगे। अनिल कपूर भी फिल्म का हिस्सा होंगे। चूंकि यह वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है, ऐसे में इस यूनिवर्स के कुछ और कैरेक्टर्स वॉर 2 में दिखें तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। वॉर 2 के अलावा स्पाई यूनिवर्स की एक और फिल्म में ऋतिक रोशन दिखाई देंगे। इस फिल्म का नाम है अल्फा। ये देश की फर्स्ट फीमेल स्पाई फिल्म बताई जा रही है। कहने का मतलब है ये पहली इतनी बड़ी फिल्म होगी जिसमें फीमेल एजेंट्स ही सब कुछ करती नजर आएंगी। आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ वो एजेंट्स होंगी। दोनों फिल्म में कुछ तगड़े एक्शन सीक्वेंसेस करती दिखेंगी। इसके लिए उन्होंने कड़ी ट्रेनिंग की है। आशुतोष राणा और अनिल कपूर इस फिल्म का भी हिस्सा होंगे। वो रॉ के बड़े ऑफिसर्स होंगे। बॉबी देओल विलन की भूमिका में दिखेंगे। एनिमल से कमबैक के बाद ये उनकी पहली हिंदी फिल्म होगी। ऋतिक रोशन का अल्फा में कैमियो होगा। वो इसमें आलिया भट्ट के मेंटर की भूमिका निभा सकते हैं। पहले ये वाला रोल शाहरुख के करने की खबरें थी, लेकिन अब ऋतिक कर रहे हैं। ऋतिक का इस फिल्म में भी कोई धांसू एक्शन सीक्वेंस हो सकता है। अल्फा से उम्मीदें इसलिए भी हैं क्योंकि इसे दी रेलवे मैन जैसी शानदार सीरीज बनाने वाले डायरेक्टर शिव रवेल बना रहे हैं। बाकी पिक्चर 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी, तब सब कुछ पता चल जाएगा।
क्रिश 4 अभी फ्लोर पर भी नहीं आई है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये ऋतिक के करियर की सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म में वो सिर्फ एक्टिंग ही नहीं करेंगे बल्कि इसे डायरेक्ट भी करेंगे। बीते दिनों इस पर राकेश रोशन ने बात की थी। उन्होंने कहा था, मैं क्रिश 4 के डायरेक्शन की बागडोर अब अपने बेटे ऋतिक रोशन को सौंप रहा हूं, जिन्होंने न सिर्फ इस किरदार को जिया है बल्कि उन्होंने इसके बारे में कई सपने भी देखे हैं। क्रिश 4 को लेकर ऋतिक का विजन बिल्कुल क्लियर है। वो इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी है। वो अब क्रिश की जर्नी को दर्शकों के साथ आगे लेकर जाएंगे। मैं ऋतिक को डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठे देखकर बहुत गर्व महसूस करूंगा। दरअसल क्रिश 4 को लेकर बीते दिनों कई सारी खबरें आई थी। पहले कहा गया इस फिल्म को करण मल्होत्रा डायरेक्ट करेंगे, फिर वो इससे अलग हो गए। फिर सिद्धार्थ आनंद बतौर डायरेक्टर इस प्रोजेक्ट से जुड़े। फिर खबर आई कि फिल्म का बजट इतना बढ़ गया है कि इसमें कोई भी प्रोडक्शन हाउस पैसे लगाने के लिए राजी नहीं हो रहा। सिद्धार्थ की प्रोडक्शन कंपनी मार्कफ्लिक्स भी इससे जुड़ी हुई थी। फिल्म में देरी होते देख और पैसे के क्रंच के चलते उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी। कई लोगों ने इसकी वजह शाहरुख की किंग को भी बताया। बहरहाल अब इस फिल्म को राकेश रोशन और आदित्य चोपड़ा मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। राकेश रोशन ने इस पर भी बात की थी। उन्होंने कहा था, ऋतिक रोशन और आदित्य चोपड़ा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की तरह कोलैबोरेट करने जा रहे हैं। ये एक क्रिएटिव कॉम्बिनेशन है। मैं इस बात को लेकर श्योर हूं कि ये दोनों मिलकर क्रिश 4 को जनता के लिए एक बढ़िया थिएट्रिकल एक्सपीरियंस बनाएंगे। कुछ ऐसा जो पहले ना देखा गया हो, कुछ ऐसा जो इंडिया में पहले बना ही ना हो। अभी 1 साल तक इसका प्री प्रोडक्शन वर्क चलेगा, फिर क्रिश 4 साल 2026 में फ्लोर पर जाएगी। फिल्म का प्रोडक्शन बजट 700 करोड़ बताया जा रहा है। इसके अलावा मार्केटिंग का बजट अलग होगा। ऋतिक इसमें प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल के जरिए अपनी फीस ले रहे हैं। डायरेक्टर भी वो खुद ही हैं, तो उसकी फीस भी बच गई। बाकी देखना ये होगा कि बतौर डायरेक्टर वो कैसा प्रोडक्ट तैयार करते हैं। इस वक्त क्रिश 4 उनके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट है। इन 3 फिल्मों के अलावा ऋतिक की कोई भी फिल्म कंफर्म नहीं है। एक सतरंगी नाम की फिल्म को लेकर भी चर्चा थी, लेकिन इसके बारे में अब कहीं बात नहीं हो रही है। इसे रोहित शेट्टी प्रोड्यूस करने वाले थे। फराह खान इसे डायरेक्ट कर रही थी। कटरीना कैफ की भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ने की बात कही जा रही थी। इसके अलावा फाइटर 2 की चर्चा भी अब ठंडी है। क्योंकि फाइटर ढंग से चली नहीं, ऐसे में इसका सीक्वल मुश्किल है। बाकी इसके अलावा ऋतिक की किसी और फिल्म पर अपडेट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। अभी चलते हैं। आप किसी और एक्टर या एक्ट्रेस की आने वाली फिल्मों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो। फ्रेंड्स, कंट्रीमैन, सिनेमा लवर्स, क्या आपकी जिंदगी बहुत बिजी है? अपने काम और सिनेमा के लिए प्रेम दोनों में आप तालमेल नहीं बिठा पा रहे? आपको ये तो जानना है कि सिनेमा की दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन ऑफिस के प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन कुछ देखने सुनने का टाइम नहीं दे रही। हमारे पास आपकी समस्या का हल है दोस्तों। कैप्सूल, सिनेमा का कैप्सूल, छोटा पर इफेक्टिव। सिर्फ 5 मिनट निकालिए और सिनेमा की दुनिया में क्या क्या हो रहा है सब जान लीजिए, जो जानने लायक है। सिनेमा का डेली बुलेटिन खबर सिनेमा आपको रोजाना के सारे बड़े अपडेट्स देगा। नई अनाउंसमेंट, फिल्मों का कलेक्शन, रिलीज डेट्स, OTT अपडेट्स, मेजर कंट्रोवर्सीज, सब कुछ। मंडे टू फ्राइडे रोजाना शाम खबर सिनेमा सिर्फ एम बोले तो पर।